I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य लाल बिहारी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कार्यवाही की मांग की। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विधान परिषद के सदस्य लाल बिहारी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मांग की है। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक अमित श्रीनेत ने बताया कि बीते दिनों एक प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने आस्था को ठेस पहुंचाते हुए शिवलिंग को एक पत्थर का टुकड़ा करार दिया था। न्यायालय में विचाराधीन मामले की गरिमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इसी संबंध में हमने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्री लाल बिहारी यादव जी ने 4 तारीख को एक यहाँ प्रेस वार्ता में ज्ञानवापी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि हर पत्थर शंकर नहीं होते। उसी तारीख को हिंदू युवा वाहिनी के परिवार ने उनका परिया टोला में पुतला दहन किया था। उस पर आज हम सब ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन दिया है, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है और उनके विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग हम सब ने की है। आज उसी के तहत हम सब हिंदू युवा वाहिनी के परिवार यहाँ एकत्रित होकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर हो रही टिप्पणियों पर अपने पत्ते खोले हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों से भारत का आंतरिक मसला होने के नाते इस प्रकरण को लेकर हस्तक्षेप न करने और देश के प्रतिष्ठित लोगों को इस पर विवादित टिप्पणी करने से बचने को कहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी मंदिरों पर हो रहे टिप्पणी से काफी मर्माहत हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम देशों द्वारा भोलेनाथ पर लगातार हो रही टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और दुखी हैं। उन्होंने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान मस्जिदों में शिवलिंग खोजना छोड़ दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मुझे बड़ी वेदना और पीड़ा है कि मुस्लिम कंट्रियों द्वारा, देशों द्वारा भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके हिंदुओं को बैकफुट पर आके लागे खड़ा कर दिया गया। हमारे संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि मंदिरों में शिवलिंग खोजना छोड़ दे। प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा साहब ने कहा कि आप लोग जो है शिवलिंग, इससे हमारे जो पक्षी है मुस्लिम वर्ग के बड़ा ही उनके अंदर बड़ी तेज और तीव्रता आ गई है। यूँ तो उन्होंने बहुत से हमारे शिवलिंग को बहुत सी गालियाँ दी, बहुत दुख हुआ। मैं कई डिबेट में बैठा भी, तो हर धर्म के प्रति लड़ाई नहीं होना चाहिए। अब हिंदुओं को नए सिरे से सोचना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी बैठे वो भी जो है शंकर, तो किसी प्रकार का आंदोलन न करें, किसी प्रकार शांति व्यवस्था रखें। ये आज का दिन छट जाएगा। मुस्लिम कंट्री ने जब हस्तक्षेप किया है मुसलमानों की शिकायत तरफ की, बड़ा दुख है मुझे। और मैं श्री मोहन भागवत जी को बातों को सुना, बौर और जेपी नड्डा साहब से कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। हर काशीवासी इसको समझें। और ज्ञानवापी में जो विश्वेश्वर गंगेश्वर महादेव है, गंगेश्वर महादेव उसके लिए अपने जीवन को जो सार्थक बनावे और उसके लिए अपने अपने तरीके से विचार प्रकट करें और एकता लावें। बहुत ही संक्रमण काल से हम लोग गुजर रहे हैं। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मोदी सरकार के 8 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली के माध्यम से लोगों को पीएम मोदी के विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दशाश्वमेध क्षेत्र के चित्तरंजन पार्क से बाइक रैली निकाली गई। वहीं बाइक रैली के माध्यम से काशी की जनता को केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी मुख्यालय पर जाकर समाप्त हुई, जहां एक सभा का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। आज हम लोगों ने विकास तीर्थ बाइक रैली यात्रा निकाली है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सफल 8 वर्ष के जो कार्यक्रम 8 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में हम लोग निकाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद भी हैं, तो हमारे काशी में जो भी विकास हुआ है हम लोग इस रैली के माध्यम से उस विकास को प्रदर्शित करते हुए कचहरी पार्किंग पर एक छोटी गोष्ठी करते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। किस तरह का ये शोभा यात्रा है रैली? ये विकास तीर्थ बाइक रैली है। तीर्थ मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भारत के विकास, काशी के विकास के लिए जो कार्य कराए गए हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तीर्थ के रूप में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस विकास तीर्थ बाइक रैली का उद्देश्य ये है कि जन जन तक ये सूचना पहुंचे कि हमारी काशी कितनी ज़्यादा तरीके से बदल रही है, ये लोगों तक इसका संदेश जाए। प्रदेश भर के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया गया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। साथ ही रविंद्र जायसवाल ने छात्रों को टैबलेट देते हुए उसके महत्व को बताया। उन्होंने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय परिवार का आभार प्रकट करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार की अहम भूमिका है, जिसका कोरोना काल के बाद ये मंशा है कि बच्चे जो है कि शिक्षा प्रभावित न हो, उसके लिए सभी को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं और वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जो है कंटिन्यू कर सके। कितना लाभ मिलेगा इससे छात्रों को? हाँ, मेरे विचार से जो है इसको जो आज के युग में भाई 21वीं शताब्दी जो है पूर्णतया जो है इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इसमें शिक्षा में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो है बहुत सदुपयोग हो रहा है। और कोरोना काल के बाद तो इसका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है शिक्षा में उपयोग हो रहा है। विदेश से भी हम शिक्षा घर बैठे जो है ग्रहण कर सकते हैं, और इससे शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन भी होगा और हम जो है देश विदेश से अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा का आदान प्रदान जो है ईजिली कर सकते हैं, जो पूर्व में संभव नहीं था। बरेली के रामगंगा तट पर गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार आज के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी भक्तगण मां गंगा में स्नान के साथ परिवार के कुशल मंगल होने की कामना कर दर्शन पूजन करते हैं। वहीं बरेली के राम गंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया और सूरज निकलते ही राम गंगा घाट पर स्नान करने वालों की संख्या हजारों में हो गई। बता दें कि आज के दिन स्नान करने से सभी कष्टों एवं दोषों का निवारण होता है, ऐसी मान्यता है। भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान वो कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी जा सकते हैं। काशी आए पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह निजी कार्यक्रमों को लेकर काशी आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने नूपुर शर्मा के विवादित बयान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि
भारत संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। आशुतोष टंडन काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। का भी नामांकन दौर चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें विधानसभा में जितनी स्ट्रेंथ जिसकी होती है उस हिसाब से उसके सदस्य निर्वाचित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है विधानसभा में। हमारे 9 सदस्य उसमें निर्वाचित होंगे। 9 नामांकन आज हो रहे हैं। बस एक अंतिम सवाल सर, विकास के रथ पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पिछले 8 सालों में इसमें कोई दो राय नहीं हर क्षेत्र में, लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर नुपुर शर्मा को लेकर, इसको लेकर खाड़ी देश अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या संदेश होगा उन पर? पार्टी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव के विचार से कार्य करती है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर है और किसी के अनादर का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जहाँ भी कोई ऐसे अप्रिय प्रकरण आते हैं तो पार्टी उसी के अनुसार निर्णय लेती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts. Experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi.